हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू चौहान फैमिली। तो आज मैं शुरुआत कर रही हूँ हमारी एसी से। हमारी एसी में पता नहीं क्या हो गया है, काफ़ी दिन हो गए इसको, 20-25 दिन, और हमारी एसी जो है अभी तक ठीक नहीं हुई है और हो रही है अब शाम। मैंने शाम को ब्लॉग स्टार्ट किया। हमारा काफ़ी दिन बाद कोई ब्लॉग आया है बिकॉज़ अभी थोड़ा सा शेड्यूल टाइट चल रहा है, स्कूल ओपन हो गए हैं तो मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है इतना ब्लॉगिंग का। तो आई होप मैं आप लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरूँगी, आपको डेली ब्लॉग ला के दूँगी मैं। और यहाँ पे अद्विक के पापा ने शाम की कर दी है पूजा, मम्मी कर रही हैं जूही दीदी से बात क्योंकि हमारी नोना अब चली गई अपने घर। और यहाँ पे हमारे स्कूल में हुआ था राइम कंपटीशन जिसका सर्टिफिकेट अद्विक को मिला है। और ये देखिए अद्विक कर रहा है अपनी पढ़ाई। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगी, अद्विक को आप हमारे ब्लॉग में बहुत ही कम देखोगे अब, बिकॉज हम नहीं चाहते कि उसकी पढ़ाई पर कोई भी असर पड़े। वो पढ़ाई में ठीक है, हमें पता है हमारा बच्चा कितना अच्छा चल रहा है, पर फिर भी मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी पढ़ाई पर कोई भी असर पड़े। तो हम जा रहे हैं मार्केट हम क्यों जा रहे हैं? अद्विक के पापा के हाथ में बोतल क्यों है वो मैं आपको बता देती हूँ। हम जा रहे हैं पेट्रोल लेने, गाँव में ऐसे बॉडी करने जाते हैं तो वो पेट्रोल पंप थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो ये बोले मैं इसको किधर के कहाँ तक लेके जाऊँगा, तुम लोग भी चलो, तुम्हारा टहलना भी हो जाएगा और मैं पेट्रोल भी ले आऊँगा। और हमें ये भी पता था कि पेट्रोल को अब ऐसे खुले में नहीं देते हैं, आप अपनी बाइक में कितना भी भरवा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बॉटल वगैरह में पेट्रोल नहीं दिया जाता है। तो हम लोग बोले चलो देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, हमारा तो घूमना हो ही जाएगा। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं मार्केट में। टहलते टहलते अद्विक ने भी थोड़ा चिप्स वगैरह खाए क्योंकि अद्विक जब बच्चा साथ में जाता है तो कुछ ना कुछ तो उसको खाने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं पेट्रोल पंप के पास। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स की ठेले लगते हैं। तो अद्विक बोला अब तो मुझे यही वाला फ्रूट चाहिए, पता नाम किसी का नहीं है पर चाहिए मुझे, टेस्ट पता नहीं है कैसा है, खाएगा कि नहीं खाएगा, लेकिन देख के तो अब मेरे को यही हर चीज़ के लिए ऐसे बोलेगा मैंने ये चीज़ तो कभी खाई ही नहीं है, मम्मी मैंने तो कभी गोभी आलू भी नहीं खाया है। उसको हर चीज़ का यही रहता है कि मैंने तो कभी कुछ खाया ही नहीं है। और यहाँ पे जूडियो के पास में ही पेट्रोल पंप है, बस हमारे घर से थोड़ी ही दूर पे पेट्रोल पंप पड़ता है। तो हमने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये देखिए हम आ गए हैं पेट्रोल पंप। और मैंने चुपके से वीडियो बनाई थी बिकॉज मुझे ये लग रहा था कि कहीं कोई डांटे ना, और अलाउ नहीं होता है कि आप वीडियो वगैरह बना रहे हो क्योंकि वो पेट्रोल तो वैसे भी नहीं देने वाले थे। तो मैं क्या कर दे देंगे तो देख लेते हैं। मैंने ब्लॉग में थोड़ी सी वीडियो ले ली थी और उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम पेट्रोल ऐसे नहीं देंगे। तो इन्होंने बोला मैं अंदर पूछ के आता हूँ, अगर सर हाँ कर देते हैं तो दोगे क्या? तो उन्होंने ये बोल दिया नहीं, अगर सर भी वैसे भी हाँ नहीं करेंगे और आपको पेट्रोल ऐसे खुले में नहीं दी जाएगी। तो फिर मैंने वीडियो भी बंद कर दी थी। तो मैंने यहाँ वीडियो भी बंद कर दी थी। उसके बाद हमें पेट्रोल नहीं मिली, हम खाली बोतल लेकर वापस जा रहे थे। तो अद्विक के पापा ने बोला अब मैं इस बोतल को कहाँ लेकर जाऊँ उसको, फिर हमने डस्टबिन में रास्ते में उसको फेंक दिया। और यहाँ पे अद्विक ने, देखो मैंने बोला था ना जब बच्चा कहीं जाता है तो उसको चिप्स वगैरह सब चाहिए होते, तो फिर अद्विक ने लिया कुरकुरे का पैकेट। फिर मैंने कहा मैं भी तो कुछ लूँगी, फिर मैंने भी खाया। और यहाँ मिट्टी के छोटे छोटे मटके रखे थे, ऐसा मन कर रहा था, मेरे तो कोई था ही नहीं कि इनको एक दो को उठा के ले जाऊँ यहाँ से। और कौन कौन मिट्टी खाता वो भी ज़रूर बताना, कौन कौन मिट्टी के कच्चे बर्तन जो होते हैं उनको फोड़ फोड़ के खाते हैं, जैसे कि कुल्हड़ हो गया, सकोरे हो गए। सकोरे तो आप लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो कमेंट ज़रूर करना, फिर मैं बताऊँगी सकोरे क्या होता है। तो ये देखो फिर मैंने लिया पत्थर जो हाथ पैर साफ़ करने वाला था, क्योंकि हम पहले लेकर गए थे तो हम बस घर तक पहुँचे नहीं थे, तो अद्विक ने उसे रास्ते में ही गिरा दिया और वो टूट गया था। फिर यहाँ से हमने पत्थर खरीदा और हमें लेना था कुछ और भी सामान, मतलब कि ब्रेड वगैरह लेने थे। तो जिनकी दुकान से हम लेते हैं उनकी दुकान शॉप थी बंद। तो हमारा यहाँ पे मोए हो गया क्योंकि मंगलवार को बाज़ार बंद रहता है। तो हमने कहा पेट्रोल भी नहीं मिली और ब्रेड भी नहीं मिले। फिर हमने कहा चलो और आगे देखते हैं। तो फिर हम और आगे आ गए। यहाँ पे सब अपनी अपनी शॉप को बढ़ा रहे थे क्योंकि शाम हो गई थी, रात हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे देखिए आम का सीज़न चल रहा है, तो ये आम हर जगह मिलेंगे आप लोगों को। और अद्विक को भी आम बहुत पसंद है और अद्विक की बुआ को भी बहुत पसंद है, दोनों आम लवर हैं, मैंगो लवर। और यहाँ पे देखिए अद्विक खा रहा है कुरकुरे। अद्विक कह रहा है मैं घर तक लेके जाऊँगा इनको, और रास्ते में थोड़े थोड़े से खा रहा है बस बीच बीच के। 2-3 खा लेता है फिर बंद कर देता है, 2-3 खा लेता है फिर बंद कर देता है। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी एक शॉप पे जिसमें मुझे अद्विक का सामान लेना था। उस पर भी मुझे सामान नहीं मिला, मेरी मोए हो गई। ये क्या कर रहा है बेटा? अब खा लो सही था, ये मुझे पता है, तुम्हें सब पता होता है, खा लो।
और एसी वाले भैया अभी तक नहीं आए हैं। हमारी एसी खुली पड़ी है, भैया आ जाओ। वो एसी कल भी लेकर आए थे, जिसका ब्लॉग मैं स्कूल चली गई थी, जिसकी वीडियो अद्विक के पापा ने नहीं बनाई। तो वो कल आए थे भैया, एसी लगाया और एसी जो है वो ठंडा नहीं कर रहा था। ऐसा 2 बार हुआ, 2 बार एसी वो ठीक करके लाइन लगाया और उसके बाद कंप्रेसर काम नहीं करना बंद कर दिया उसने, और ठंडा नहीं कर रहा है। तो फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है। और गर्मी है जो बेइंतहा पड़ रही है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसे में हम सर्वाइव कर रहे हैं सर्वाइव कर रहे हैं। घर में कूलर है, सब कुछ है, बट एसी जो ठंडा करता है ना, थोड़ा सा ये सा लगता है कि जब आप स्कूल से आते हो गर्मी में हारे थके आते तो ये लगता है कि थोड़ी देर चला लो, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। चलो देखते हैं कब तक एसी ठीक नहीं होता, क्योंकि एसी को 15 दिन से ऊपर हो गए हैं। अभी बीच में 2-3 दिन बारिश ज़्यादा हुई थी तो हमने एसी को नहीं चलाया था, बिकॉज ठंडक हो रही थी। तो हमने सोचा कि अभी नहीं चलाते, कुछ टाइम बाद चलाएँगे, तो ठंडा मौसम है। और फिर जब बारिश बंद हो गई, हमने एसी को ऑन किया तो वो ऑन ही नहीं हुआ और उसके बाद वो नहीं चला। तब से वो सर्विस पे है और अभी तक वो नहीं आए हैं। देखते हैं, आई होप कि वो आज आ जाएँ, क्या पता सुकून की सांस हम ले लें आज। देखते हैं वो आते हैं कि नहीं आते हैं, तो फिर मैं वीडियो करती हूँ आगे कंटिन्यू। और आज फाइनली भैया आ गए हैं। जो वीडियो बनाई थी मैंने उसके 5 दिन बाद भैया आए हैं आज एसी ठीक करने के लिए। और एसी ठीक करने के बाद वो भी फिर भी पूरा ठीक नहीं हुआ है। जो उनके पास आधा सामान था वो आधा सामान उसमें एसी में लगा गए हैं। तो आज भी हमें राहत की सांस नहीं मिल रही है और बस काम चल रहा है। देखते हैं कब तक एसी ठीक होता है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय।